सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुशोको टेंसेई के सीज़न 3 का एपिसोड 2। और इससे पिछले वाली एपिसोड जिसने भी नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो ना कोई ज़्यादा चटर पटर किए, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नीना उनकी दोस्तों के साथ जो होती है बात कर रही होती है, और नीना की दोस्त उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा कोई स्कूल पे आपको क्रश है। उसका नीना भाई शर्माता है। उसके बाद नीना बोलती है कि नहीं, लेकिन भाई उसके बाद उसकी दोस्त भाई एक गिन्नो नाम के लड़के का नाम लेती है, और उसका नाम सुन के भाई नीना भाई बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि भाई वो उसी का क्लासमेट होता है। उसके बाद भाई वहाँ से भाई हमारी भाई लिटरली आइरस चल चल के आ रही होती है, और उसका बैड एस वॉक देख के वहाँ पर सारी लड़के डर जाती है। लेकिन उसके बाद नीना उसके पास जाके जो बोलती है कि मतलब उसको चिढ़ाने लगती है कि उसको मुंह के आगे कि भाई तुम भाई ऐसे ही भाई घूमती रहो, तुम्हें कभी भी कोई भाई मैन नहीं मिलेगा, कोई मर्द नहीं मिलेगा, और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी वर्जिन रह जाओगी इसी ब्लेड के साथ। लेकिन उसी टाइम भाई अपनी जो आइरस होती है उन सबको भाई एक तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट देती है, और वो बोलती है कि भाई मैं वर्जिन नहीं हूँ। और भाई मेरा भाई उसको ये सुनने के बाद भाई नीना और उसके सारे दोस्त भाई वापस शॉक हो जाते हैं। और आइरस उसके बाद उन्हें बताती है कि जिस लड़के के साथ वो बड़ी हुई थी, जिसका नाम रूलियस है, उसी के साथ उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी। उसके बाद वो बोलती है कि भाई रूलियस की तारीफ़ करते हुए बोलती है कि भाई वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये सुनने के बाद भाई नीना भी थोड़ा भाई था मतलब गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद भाई वो सब जगह मतलब रूलियस के बारे में पूछने लग जाती है। लेकिन भाई वहाँ पे भाई सब लोग भाई रूलियस की तारीफ़ कर रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि भाई वो रूलियस ग्रे रैट को भाई हम अपने भाई पार्टी में भाई शामिल करना चाहते हैं। भाई वो बहुत ज़्यादा तगड़ा मेज है। और इसको सुनने के बाद भाई नीना को लगता है कि ये लोग भाई पक्का कोई जो और बंदा होगा रूलियस ग्रे रैट। उसके बाद वो एक बंदे को बुलाती है जो जिसको पैसे दे के बोलती है कि रूलियस ग्रे रैट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। उसके बाद वो बंदा ही बोलता है कि मतलब कि रूलियस ग्रे रैट के बारे में भाई इंफॉर्मेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद वो उसको भाई बताता है कि भाई वो मैजिक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, और वो बहुत तगड़ा मेज है। इसको सुनने के बाद भाई नीना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि भाई उसे लग रहा होता है कि भाई रूलियस बहुत ज़्यादा तगड़ा लौंडा होगा। लेकिन भाई उसके बाद लेकिन वो उसका सोचती है कि भाई वो रूलियस को हराएगी, और भाई वो आइरस के आगे उसको भाई अपना स्लेव बना के लाएगी। लेकिन उसके बाद भाई वो रूलियस को ढूंढने निकल जाती है, और भाई वो मैजिक यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो रूलियस को देख के बोलती है कि भाई ये तो बड़ा कमज़ोर बंदा है। लेकिन जब रूलियस जो होता है भाई वो जब डीमन लॉर्ड को हरा देता है, उसके बाद भाई जो नाना होती है भाई उसका भाई पूरा मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि भाई डीमन लॉर्ड ने नाना को वन शॉट कर दिया था, और बहुत सारे लॉन्डो को भाई उससे पहले ही भाई वन शॉट कर दिया था। जिसके बाद नीना सोच रही होती है कि भाई रूलियस ग्रे रैट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भाई आइरस जो है भाई वो उसके लेवल पे आना चाहती है, और वो रूलियस के आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद भाई वो वापस अपने वो स्कूल में आ जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि आइरस भाई स्टिल अभी तक ट्रेनिंग कर रही है। तो उसको भाई ट्रेनिंग करता हुआ देख जो नाना होती है भाई वो भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, और आइरस उसे इग्नोर कर दी होती है। लेकिन भाई वो दोनों भाई उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्लोज आने लग जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने मास्टर ने जो वाटर गॉड को बुलाया होता है, और भाई वो वाटर गॉड और कोई नहीं एक बुढ़िया होती है। लेकिन भाई इसको देख के मेरे को ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को ये बोल के दिलासा दे रहा था कि हाँ भाई वाटर गॉड होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई वो वाटर गॉड बोल रही होती है भाई तुमने तो मेरे को कभी आगे से तो कभी इन्विटेशन भेजा नहीं, आज ऐसा क्यों। उसके बाद भाई जो अपना मास्टर होता है भाई वो बोलता है कि भाई तुम्हें दो लड़कियों को ट्रेन करना है। उसको सुनने के बाद भाई था मतलब जो वाटर होती है वो भी मान जाती है। उसके बाद वो आइरस और नाना को बुलाता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें इन दोनों को ट्रेन करना है। उसके बाद जो वाटर गॉड होती है भाई वो बोलती है कि ये तो भाई दो बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद मास्टर बोलता है कि भाई इनमें से एक जो आइरस है उसका गोल है भाई ड्रैगन गॉड ऑस्टर को हराना। इसको सुनने के बाद भाई वो बुढ़िया भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो बोलती है कि मैं अपने इतना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, इसलिए भाई मैं अपनी असिस्टेंट को भाई तुम्हारे साथ छोड़ लिए, और मेरे को अलग बहुत सारे काम है। उसके बाद उसकी असिस्टेंट भाई आइरस और नाना के पास जाके बोलती है कि भाई मैं तुम्हें बिल्कुल भी मतलब जीतने का चांस नहीं दूंगी, क्योंकि भाई मेरे मास्टर ने भाई मेरे को कहा है। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वाटर गॉड के असिस्टेंट और जो आइरस होते हैं भाई वो दोनों लड़ रहे होते हैं। लेकिन भाई वो जो असिस्टेंट होती है भाई वो आइरस के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है, और एक मोमेंट पे तो भाई वो आइरस को बुरी तरह से, लेकिन उसके बाद आइरस भाई वो वाली टेक्निक यूज़ करती है जो वो टेक्निक से उसने नॉर्थ गॉड को हराया था। उसके बाद भाई लेकिन भाई वो उस टेक्निक से भी भाई वो उसके असिस्टेंट को हरा नहीं पाती, और वो हार जाती है। उसके बाद भाई वो
नाना को भाई वो चांस देते हैं, जहाँ पे नाना एक ही अटैक में भाई वो उस असिस्टेंट को हरा देते हैं। और उसको देखने के बाद भाई वहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं और भाई अपना मास्टर भी शॉक हो जाता है। उसके बाद अपना मास्टर बोलता है कि भाई जो आउटकम था भाई वो था फ़नी और अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद जो वाटर गॉड होती है उसके साइड में बोलती है कि इसमें कुछ फ़नी नहीं था। और भाई वो वाटर गॉड जो होती है भाई वो नाना को प्रपोजल देती है, जिससे कहते हैं वाटर गॉड स्टाइल सीखने का। लेकिन भाई नाना मना कर देती है और वो बोलती है कि भाई वो स्वॉर्ड गॉड स्टाइल में ही भाई पहले मास्टर करना चाहेगी। उसके बाद भाई जो वाटर गॉड होती है भाई वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। उसके बाद भाई वो जो मास्टर होती है उस मास्टर को बोलता है कि भाई तो हमें इन तीनों को एक साथ रहना चाहिए और मैं अपने असिस्टेंट को यहीं पे छोड़ कर जा रही हूँ। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई आयरस और भाई वो उसके असिस्टेंट लड़ रही होती है, लेकिन जहाँ पे आयरस को भाई उसके असिस्टेंट फिर से हरा देती है। लेकिन भाई जो नाना होती है भाई वो जो वाटर गॉड की असिस्टेंट होती है भाई उसको फिर से हरा देती है। उसके बाद ना बोलती है कि भाई तुम्हें तुम्हें भाई आइरस को हरा के अपने आप को ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने आइरस को हराया और आइरस ने मुझे हराया। तो भाई इसमें भाई किसी के पास भी कोई क्लियर विक्ट्री नहीं है। और इसको सुनने के बाद वो थोड़ी बंदी थोड़ा शॉक हो जाती है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों बैठ कर बात कर रहे होते हैं और भाई आइरस पूछ रही होती है कि मैं भाई तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रही। उसके बाद वो बता रहे होते हैं कि तुम्हारा नेचर बड़ा वाइल्ड सा है और भाई तुम पूरे एनिमल की तरह डायरेक्ट अटैक करती है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और भाई वो उसे वहाँ पर समझा रहे होते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो आइरिस की नज़र होती है भाई वो नाना के कोट पे जाती है और वो बोलती है कि भाई तुमने ये कोट कहाँ समझा। उसके बाद जो नाना होती है वो बोलती है कि तू ये कोट भाई हर एक बंदे को मिलता है जिसने सेंट लेवल को पास कर लिया होता है। और भाई आइरिस भी इस कोट को ही बना सकती है क्योंकि उसने भी सेंट लेवल को पास कर लिया, स्वॉर्ड सेंट लेवल को। सो आइरिस बोलती है कि तो मैं इसे कैसे हासिल कर सकती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें जंगल के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा के उनकी स्किन से तुम ये कोट बना सकती हो। लेकिन उसके बाद वह बोलते कि चलो भाई आज रात ही भाई वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद जो नाना होती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो उसकी जो स्वॉर्ड गॉड की असिस्टेंट होती है भाई वो भी बोलती है कि भाई आज चलते हैं चलो। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई वो लोग भाई मतलब वो पूल के पास आ चुके होते हैं। उसके बाद भाई अपनी जो नाना होती है वहाँ पे आग जलाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन भाई वो आग जला नहीं पा रही होती। उसके बाद जो आइरिस होती है भाई वो फायर मैजिक की हेल्प से वहाँ पे आग जला देती है। और इसको देखने के बाद भाई वो सब शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने मैजिक का यूज़ कैसे किया। उसके बाद भाई वो बोलती है कि मेरे को रूलियस ने ये सब सिखाया था और रूलियस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको सुनने के बाद भाई नाना भी उसके साथ एग्री करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई वो मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ चुके होते हैं, लेकिन जो अपनी आइरिस नाना और उसकी असिस्टेंट होती है भाई वाटर गॉड की, भाई वो उस सारे मॉन्स्टर्स को बड़ी आराम से हरा देते हैं। और हमें भाई वो उस फाइट दिखाई जाती है जो बहुत तगड़ी लग रही होती है, जहाँ पे भाई मतलब सुबह कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाना और जो आइरिस वो सब के सब घर की ओर जा रहे होते हैं। उन्होंने सारे के सारे भाई स्किन भी कलेक्ट कर लिया होता है। उसके बाद भाई हमें जो वाटर गॉड की असिस्टेंट होती है भाई वो बोलती है कि भाई आज का दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और भाई वो ये बोलने के बाद वो गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। उसके बाद जो आइरिस होती है वो फिर से ट्रेनिंग करने जा रही है, लेकिन नाना उसे रोक के बोलती है तुम्हें जाके पहले अपने कपड़े वपड़े धोने चाहिए और नहाना चाहिए, क्योंकि तुम मतलब बास मार रही हो और तुम एक लड़की हो भाई बाय द वे। वो तो सुनने के बाद जो आइरिस होती है वो भी एग्री करती है और भाई वो भी भाई इस नहा के सोने चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके असिस्टेंट और आइरिस फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे भाई अपनी आइरिस भाई इस बार कोई एनिमल मतलब डायरेक्ट अटैक ना करते हुए भी उसको एक स्माइल के साथ एक अटैक मारती है और वाटर गॉड के असिस्टेंट को हरा देती है। और इसको देखने के बाद वो जो मास्टर होता है और भाई वो जो बाकी लोग होते हैं वो बाहर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भाई अपनी आइरिस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और सो गाइस मुसोको टेंसेई का सीज़न 3 का एपिसोड 2 यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई फीडबैक देना तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा भाई मैं उसे जल्दी पोस्ट करने का ट्राई करूँगा। तो तब तक के लिए पीस आउट।